सिर्फ आम आदमी पार्टी ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने भी डकारा है और इस लीकर स्कैम में जेपी नड्डा का नाम भी सामने आया। शराब घोटाले से 30 करोड़ का मुनाफा कमाने के चलते क्या जेपी नड्डा की गिरफ्तारी होगी, जांच होगी? शराब घोटाले में दोस्तों अब खुद भारतीय जनता पार्टी और पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा फंस गए हैं। पूरा मामला जानने के लिए आखिर तक वीडियो को देखिएगा और देश नीति को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। जहां ईडी ने केजरीवाल के लिए होली मनाने का इंतजाम जेल में किया, वहीं पर अब बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के लिए भी वही बंदोबस्त होनी चाहिए, ये मांग की जा रही है। ये बात मैं क्यों कह रही हूं और ये मांग क्यों उठ रही है? बीजेपी कह रही है कि कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के लोगों को पैसा मिला है, लेकिन इसका पैसा बीजेपी को भी मिला है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने पीएम मोदी और ईडी को चैलेंज किया है कि वे बीजेपी पर केस दर्ज करें और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करें। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए दोस्तों, लेकिन ये आरोप कुछ हद तक सच है, क्योंकि ये रिपोर्ट पूरा देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि शराब घोटाले से कमाए गए मुनाफे का स्वाद भाजपा ने भी चखा है। बीजेपी कह रही है कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी ने पैसा कमाया, जबकि असल में तो सबसे ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी ने कमाया है। 2 साल की जांच, सैकड़ों रेड, हजारों लोगों से पूछताछ के बाद भी साबित नहीं हो पाया कि आम आदमी पार्टी के पास कथित शराब घोटाले का 1 रुपया भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि मनी ट्रेल कहां है, कहां मनी ट्रांजैक्शन है, बताइए। बीजेपी और ईडी बार बार कह रही है कि पैसे की लेन देन जो है वो हुई है, लेकिन पैसा कहां है? ईडी ने कल जो पीएमएलए का कोर्ट है वहां पर यह बताया कि इस सब कुछ का सरगना जो है वो अरविंद केजरीवाल है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ किसी भी मनी ट्रांजैक्शन का सबूत एस्टैब्लिश नहीं कर पा रही है ईडी। जबकि शराब घोटाले के आरोपी ने आम आदमी पार्टी को पैसा दिया है, नहीं दिया है, वो तो बाद की बात है, उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। लेकिन शराब घोटाले के आरोपी ने बीजेपी को थैली भर के चंदा दिया और उसका खुलासा तो दोस्तों हो चुका है, क्योंकि ये सारा कुछ इस तरह से एक साथ जुड़ा हुआ है। किसने सोचा होगा? एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के इलेक्टोरल बॉन्ड का कच्चा चिट्ठा खुलता है एक के बाद एक, और 21 मार्च को तो पूरे टैली के साथ कहीं ना कहीं एसबीआई को बताना पड़ा चुनाव आयोग को कि किसने किसे कितना चंदा दिया है। दिल्ली शराब घोटाले में दोस्तों 2 मुख्य एक्यूज्ड है, 2 मुख्य आरोपी रहे। इस रिपोर्ट को देखिए। लीकर स्कैम में दोस्तों 2 मेन एक्यूज्ड जो है वो है शरत चंद्रा रेड्डी और मागुंता राघवा रेड्डी। शरत चंद्रा रेड्डी के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन अब मागुंता राघवा रेड्डी जो है उनके बारे में थोड़ा जांच पड़ताल कर लीजिए, जान लीजिए। 11 फरवरी 2023 को ईडी कहता है कि ये मागुंता राघवा रेड्डी जो है वो एक्टिवली दिल्ली लीकर स्कैम में इन्वॉल्व है। फिर 8 सितंबर 2023 मागुंता राघवा रेड्डी क्या वो अप्रूवर बन जाते हैं, यानी वो सरकारी गवाह बन जाते हैं। 16 मार्च 2024 मागुंता राघवा रेड्डी जो है वो टीडीपी ज्वाइन करते हैं, और हो सकता है टीडीपी ने जिस तरह से एनडीए के साथ गठबंधन बनाया है, अब वो आंध्र प्रदेश से एनडीए कैंडिडेट भी साबित हो सकते हैं। एनडीए कैंडिडेट के तौर पर आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उन्हें लॉन्च भी कर सकती है। यानी 2 ऑप्शन आपके पास है, घोटाला कीजिए, उसके बाद आप पर ईडी की रेड होगी, या तो आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कीजिए या फिर आप भारतीय जनता पार्टी को चंदा दीजिए। दोस्तों, कैसे घोटाला किया गया और उस घोटाले का पैसा भाजपा चाट कर खाई है, उसका खुलासा हो गया। फिर आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देना क्या सिर्फ उचित है? अरविंदो फार्मा जो कि मेन एक्यूज्ड है, जिनका नाम है दोस्तों शरत चंद्रा रेड्डी, उनका जो फर्मा है तो बताओ सबसे पहले क्या देखना चाहते हो?
कुछ बड़ी चंद्रा रेड्डी, उनका जो फर्मा है अरविंदो फार्मा के डायरेक्टर शरद चंद्रा रेड्डी को प्रवर्तन निर्देशालय ने गिरफ्तार किया था। कब गिरफ्तार किया था? 2022, 10 नवंबर 2022 को। उसके महज 5 दिन बाद ही इस कंपनी ने बीजेपी को